हेलो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं के एस तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के क्रेडिट सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इग्नू क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करता है और इग्नू के जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम हो, मास्टर डिग्री प्रोग्राम हो, डिप्लोमा प्रोग्राम हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो, उन सभी के लिए इग्नू क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो इग्नू के सभी प्रोग्राम क्रेडिट सिस्टम पर बेस्ड हैं। जब आप इग्नू में न्यू एडमिशन लेते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है जिस पर आपके कोर्स की सभी डिटेल्स लिखी होती हैं और आपके सेमेस्टर और ईयर के अकॉर्डिंग ही क्रेडिट को डिसाइड किया जाता है कि कितने क्रेडिट का एक सब्जेक्ट आपका होगा और जिसे आपको कंप्लीट करना हो। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने क्रेडिट मेंशन करके दिखा रखे हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए किस तरह से क्रेडिट डिसाइड किए जाते हैं। एंड इग्नू में एडमिशन लेने के बाद आपके पास जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के कुछ ना कुछ क्रेडिट इग्नू डिसाइड करता है और आपका एक क्रेडिट 30 घंटे के बराबर माना जाता है। याद रखिएगा, जो इग्नू का एक क्रेडिट होता है वो 30 घंटे के बराबर माना जाता है। इसमें आपकी सभी लर्निंग एक्टिविटी को इग्नू काउंट करता है। एंड अगर आपका कोई सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है तो आपका 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट 60 घंटे की स्टडी के बराबर माना जाएगा। यानी कि आपके एक क्रेडिट 30 घंटे की स्टडी के बराबर माना जाता है। यानी कि लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को इन क्रेडिट में काउंट किया जाता है। तो आपका अगर सब्जेक्ट कोई 2 क्रेडिट का है तो यानी कि उसके लिए आपको 60 घंटे की स्टडी यानी लर्निंग एक्टिविटी करनी होगी। एंड अगर आपका सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है तो आपको 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट के लिए उसको 120 घंटे के बराबर माना जाएगा। और अगर आपका सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का है तो आपका 6 क्रेडिट का सब्जेक्ट 180 घंटे के बराबर होगा। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट 8 क्रेडिट का है तो आपका 8 क्रेडिट का सब्जेक्ट 240 घंटे के बराबर होता है। एंड अगर आपका कोई सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है तो उसका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका 25 नंबर का आएगा और आपका एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन होगी वो 1 घंटा या 1.5 घंटे की हो सकती है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है तो उसका जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर होगा वो मैक्सिमम 50 नंबर का आएगा और उसकी जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगी वो 2 घंटे की होगी। एंड साथ ही साथ अगर आपका कोई सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का है तो उसका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होगा वो 75 नंबर का आएगा और उसकी जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगी वो 3 घंटे की होगी। अब बात करते हैं उन सब्जेक्ट की जो 8 क्रेडिट के होते हैं। 8 क्रेडिट के सब्जेक्ट मोस्टली फाउंडेशन कोर्सेज़ के होते हैं जिनके क्रेडिट 8 ही डिसाइड किए गए हैं। तो इनके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके मैक्सिमम नंबर 100 होंगे और उनकी जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगी वो 3 घंटे की होगी। यानी इग्नू में 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक के एग्ज़ाम होते हैं। 3 घंटे से ज़्यादा किसी एग्ज़ाम की ड्यूरेशन डिसाइड अभी तक नहीं की गई है। एंड क्रेडिट से आपके प्रैक्टिकल क्लासेस का भी पता चलता है। अगर आपके कोई भी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट 2 क्रेडिट के हैं तो उसकी प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी लगातार 7 दिन तक होंगी। यानी कि 6 दिन आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी और 7वें दिन आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा। यानी कि जो 6 दिन में आपको प्रैक्टिकल कराए गए हैं उनमें से कोई 1 या 2 प्रैक्टिकल आपको 7वें दिन परफॉर्म करने होंगे, तब जाके वो आपकी प्रैक्टिकल क्लास कंप्लीट होगी। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है तो उसका प्रैक्टिकल की क्लासेस आपकी लगातार 14 दिन तक होंगी। 13 दिन तक आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा एंड 14वें दिन आपके प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना होगा और इसी लास्ट दिन पर आपके प्रैक्टिकल का थ्योरी एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जाता है। क्रेडिट से ये भी पता चलता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट की कितनी बुक आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें 1 या 2 बुक्स ही आती हैं और काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें 4 या 6 बुक्स भी आपको मिल जाती हैं। सो जनरली अगर आपका कोई सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है तो हो सकता है उसकी आपको मैक्सिमम 2 बुक ही मिलें, उससे ज़्यादा ना मिलें। और अगर कोई सब्जेक्ट आपका 4 क्रेडिट का है तो उसकी आपको 4 से 5 बुक मिल सकती हैं। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का है तो 5 से 6 बुक्स आपको उसकी मिल सकती है। तो यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो आपके सब्जेक्ट जितने क्रेडिट के होते हैं आपके बुक्स के नंबर उसी पर ही बेस्ड होते हैं। एंड अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट का क्रेडिट कैसे पूरा होता है। आपके प्रोग्राम के जितने भी क्रेडिट होते हैं आपको उन सभी क्रेडिट को कंप्लीट करना होता है, क्योंकि जब तक आप अपने क्रेडिट कंप्लीट नहीं करेंगे आपका कोर्स
आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आपका एक क्रेडिट 30 घंटे की स्टडी के बराबर माना जाता है। इन 30 घंटे को हम लर्निंग एक्टिविटी में काउंट करते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लर्निंग एक्टिविटी क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं, एग्ज़ाम्स परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकल, वाइवा, प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप रिपोर्ट, साइनॉप्सिस और फील्ड वर्क, इन सभी एक्टिविटी को लर्निंग एक्टिविटी में काउंट किया गया है। इसी के अकॉर्डिंग ही इग्नू ने क्रेडिट सिस्टम डिसाइड किया है। सो आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे कि इग्नू का क्रेडिट सिस्टम क्या है और इग्नू इसे क्यों फॉलो करता है, क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए स्पेशली अभी बनाई है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को प्लीज़ मैक्सिमम इग्नू स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करें। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।